रीवा से आई यह खबर उस समाज की चेतावनी है जो महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ बातें करता है, लेकिन जमीनी हकीकत खून खौलाने वाली है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आदर्श होम केयर में एक युवती को काम देने के बहाने बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। मैनेजर नीरज कुमार पांडे पर आरोप है कि 4 दिन भरोसा जीतने के बाद रात में पीड़िता को हवस का शिकार बनाया गया। विज्ञापन पर दिए गए नंबर को देखकर नौकरी की उम्मीद में मंदसौर से आई युवती को पहले अनूपपुर भेजा गया, फिर रीवा लौटने पर उसे जाने नहीं दिया गया। यहीं उसकी जिंदगी छीन लेने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। क्या यही है महिलाओं की सुरक्षा? क्या इसी विश्वास पर लड़कियां नौकरी की तलाश में शहर आती हैं? हर बार सवाल उठता है पर जवाब देने वाला कोई नहीं। दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर सबसे सख्त कार्रवाई होना जरूरी है ताकि कोई भी दरिंदे नौकरी और जरूरत का बहाना बनाकर महिलाओं की अस्मिता से खेलने की हिम्मत ना कर सके। सर, मुझे आदर्श होम केयर में मैं काम करती थी। मुझे काम के उसमें बुलाया गया, फिर मुझे ऑफिस में रख के और 2-3 दिन 4 दिन मेरे साथ भरोसा बनाए इन लोग। फिर कल रात मेरे साथ जबरदस्ती किए। ये नीरज कुमार पांडे नाम है उसका, मैनेजर है आदर्श होम केयर का, और डायरेक्टर है प्रांजल। वो उसको मेरे को फोर्स किया, बोला कि मतलब मेंटली फोर्स किया मेरे को। और ये नीरज मेरे रूम में आके जबरदस्ती मेरे साथ जबरदस्ती कर लिया। कल रात 12-1 बजे 2 के लग। और थाने कब आई थी? मैं आज आई हूँ सर, क्योंकि उन लोगों ने मुझे आने ही नहीं दिया। आज मैं घर के बहाने निकली हूँ तो फिर मैं थाने आई हूँ। उन लोगों के संपर्क में कैसे आए? सर, ये कांटेक्ट नंबर इन लोगों का प्रचार करना पड़ता है ना, तो ऐसे ही बैनर लगाते हैं इन लोग। तो बैनर से मुझे नंबर मिला तो मैं नंबर से इन लोगों से कांटेक्ट की और मैं रीवा आई। पहले मैं मंदसौर में थी, कंप्यूटर ऑपरेटर थी। तो क्या जॉब का क्या बताया गया? मुझे पार्ट टाइम बोला गया था कि पार्ट टाइम का 15,000 रुपए आपको पर मंथ दिया जाएगा। और मैं पार्ट टाइम जान के यहाँ पे आई। और फिर यहाँ जब मैं आई तो मुझे पेशेंट केयर का काम दिया गया। वो भी पैरालाइज्ड पेशेंट था, मेरे को डीपली कुछ बताया नहीं गया था। और मैं जब यहाँ पे आई 24 आवर किसी के घर में रख दिया गया था। तो मैं दूसरे दिन ही इनको बताई कि मुझे ये काम नहीं करना है, लेकिन इन लोग मुझे फोर्स करते रहे कि 1 महीने कर लो, ये मेरी साइड बचा लो, ये है वो है। और मैं 1 महीने पूरा काम की, फिर मेरा पेमेंट इन लोग लटका लिए। पहले 15 बोले थे, फिर 12 के दर से मुझे 7,000 रुपए दिए। सर, ये मेरा माइंड वॉश करते रहे हमेशा। और कल रात उनको पता, अनूपपुर में गई, इन लोगों ने भेजा 5-6 जगह भेजा। तो कल मैं अनूपपुर से आ रही थी तो इनको बताई कि मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकती। फिर जब मैं यहाँ 4 साढ़े 4 के लगभग में पहुंची हूँ, 4 बजे तक मेरी बस मिलती है गाँव की। मैं बोली सर, मेरे गाँव की बस नहीं मिलेगी, क्या मैं रुक सकती हूँ? इन लोग बोले कि ठीक है रुक जाओ, आ जाओ ऑफिस में ही रुक जाओ। रुकती थी तो मैं आ गई। इनको पता था कि मैं अब काम नहीं करूंगी। तो फिर इन लोगों ने रात को पहले आते ही मेरे को इन लोग बात किए जबरदस्ती। मैं बोली कि अभी मैं सुबह बात करूंगी आप लोगों से। फिर मुझे बैठाए रहे। फिर मैं जबरदस्ती अपने रूम में चली गई, गेट बंद कर ली। वॉशरूम के उससे निकली मैं तो मेरा गेट खुला, मैं वॉशरूम चली गई तो वो नीरज पांडे मेरे रूम में चला गया। और लोगों ने भी आपके? नहीं, वो प्रांजल है जो मेरे को मेंटली फोर्स किया और नीरज पांडे ने मेरे साथ। ये घटना कहाँ पे घटित हुई है? आप कुछ, कौन सा ऑफिस है, क्या नाम है, कहाँ पे? ये क्या 1 मिनट सर, याद नहीं आ रहा है। ये पेट्रोल पंप है ना, और ये सर ये कितनी कॉम्प्लेक्स है सर। कहाँ पे हुई है? ये ग्राउंड फ्लोर में उन लोगों का रूम है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? भंडारी कॉम्प्लेक्स। आरोपी कौन है, क्या नाम है? नीरज पांडे है और डायरेक्टर उसका है जो मेरे को फोर्स कर रहा था ये सब करने के लिए जबरदस्ती, वो है प्रांजल मिश्रा।